अगर हमें किसी को भी कहना होता है कि वो बहुत ही जालिम है तो हम एक कॉमन सा शब्द यूज करते हैं, हिटलर। एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह के रूप में देखे जाते हैं, एक ऐसे इंसान जो टफेस्ट नाजी थे और जिनकी वजह से लाखों मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी मॉम क्लैरा और डैड एलॉय ना ज्यादा अमीर थे और ना ही गरीब। क्लैरा हिटलर से बहुत प्यार करती थी, तो वहीं एलॉय अपने बेटे एडोल्फ और छोटे बेटे एडमंड को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन बनाना चाहते थे और इसीलिए कभी कभी वो अपने बेटों खासकर एडोल्फ को मारते भी थे। जब एडोल्फ सिर्फ 11 साल के थे तब उनके छोटे भाई की मौत हो गई। इस हादसे का सदमा एडोल्फ के मन में बैठ गया। वो उदास रहते थे, घंटों अपने भाई की कब्र के पास बैठकर बात करते रहते थे। एडोल्फ अभी पिछले सदमे से उभरे भी नहीं थे कि उनके परिवार को एक और झटका लगा। 1903 में जब एडोल्फ 14 साल के थे तब उनके फादर एलॉय हिटलर भी चल बसे। क्लैरा के लिए परिवार चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि एडोल्फ कुछ खास करते नहीं थे। यहाँ तक कि 16 साल की उम्र में एडोल्फ ने अपना हाई स्कूल भी बीच में ही छोड़ दिया। एडोल्फ हिटलर पूरा दिन बस यूं ही घूमते रहते थे और जब कोई उनसे पूछता कि बड़े होकर वो क्या करेंगे तो उनका जवाब होता था, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। एडोल्फ ने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में भी अप्लाई किया था जहां वो रिजेक्ट हो गए। 1907 में क्लैरा की डेथ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो गई। एडोल्फ इसके बाद वियना शिफ्ट हो गए और पेंटिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अपने फादर की सैलून की सेविंग्स को एडोल्फ ने 1 साल के अंदर ही पूरा खर्च कर दिया। इसके बाद उनके पास पैसों की इतनी मंदी रहती थी कि अपना खर्चा उठाना भी उनके लिए भारी पड़ता था। एडोल्फ का पेंटिंग का बिजनेस कुछ खास नहीं चला, इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम 1913 में हिटलर ने जर्मनी आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन करते ही हिटलर में बहुत अलग बदलाव आए। एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बिल्ड हुआ और अल्टीमेटली वो एडोल्फ हिटलर से दी एडोल्फ हिटलर बनने की राह पर निकल पड़े। 1918 में जब जर्मनी वॉर हारा तो आर्मी ने जूइश को ब्लेम किया। वॉर के कॉन्सिक्वेंस की वजह से कैसर विल्हेम को भी डीथ्रोन कर दिया गया और एक नई गवर्नमेंट बनाई गई, वेइमार रिपब्लिक। यही वो टाइम था जब फेमस ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस साइन हुई। वॉर का सारा नुकसान जर्मनी को भरने के लिए कहा गया क्योंकि सभी कंट्रीज को वर्ल्ड वॉर 1 की हार का जिम्मेदार उस वक्त जर्मनी लग रहा था। यहाँ तक कि जर्मनी को अपनी 13% लैंड भी गंवानी पड़ी। जर्मन गवर्नमेंट अब देश की गिरती इकोनॉमी बचाना चाहती थी और इसी हड़बड़ी में उन्होंने ऐसी गलती कर दी जो जर्मन हिस्ट्री में जर्मनीज बिगेस्ट मिस्टेक कही जाती है। जर्मनी को लगा कि गिरती इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्हें और करेंसी छापनी होगी और इसीलिए उन्होंने इतने नोट छाप दिए कि बच्चे उन नोट से पतंग बनाने लगे। नोटों का ढेर रद्दी की तरह सड़कों पर पड़ा रहने लगा। जाहिर सी बात है, इतनी करेंसी मार्केट में मनी सर्कुलेशन को जीरो कर देती है और इसीलिए इतनी यूजलेस करेंसी से जर्मन इकोनॉमी बढ़ने के बजाय और बुरी तरह गिर गई। ऐसे में बहुत सी पार्टीज जर्मनी में बन रही थी जो लोगों को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के दावे कर रही थी और इनमें सबसे उभरती हुई पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या फिर आज की वर्ल्ड फेमस नाजी पार्टी। हिटलर इस समय एक आर्मी एजेंट थे जो करेंसी को लेकर लोगों की एक्टिविटीज और एक्शंस को मॉनिटर कर रहे थे। नाजी पार्टी हिटलर को एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन लगी और अल्टीमेटली हिटलर नाजी के मेंबर बन गए। हिटलर पार्टी के लिए बहुत पब्लिक स्पीकिंग करते थे, कैंपेन करते और लोगों को इस पार्टी से जुड़ने के लिए मोटिवेट करते। हिटलर की मेहनत रंग लाने लगी। नवंबर ऑफ 1923 तक नाजी पार्टी से 2000 लोग जुड़ चुके थे। नाजी एक सेंट्रल पार्टी बनने लगी और गवर्नमेंट ऑफ म्यूनिच इस स्टारडम से दबने लगी। इसी को बियर हॉल पुश कहते हैं, जिसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुए और इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ नाजी लीडर्स को जेल भी भेज दिया, जिसमें से एक हिटलर भी थे। हिटलर को 5 साल की जेल हुई, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 9 महीने ही जेल में बिताए और उन्हें 1925 में रिलीज कर दिया गया। सजा के वक्त हिटलर ने अपने लाइफ के हर अच्छे बुरे वाक्य को टटोला, अपनी यादों को एक जगह संजोया और बड़े ही बोल्ड तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैम्प, जिसका मतलब हमारे स्ट्रगल्स, नाम की किताब लिखी, जिसने हिटलर को रातों रात स्टार बना दिया। मे कैंप की कामयाबी हर साल $1 मिलियन होने लगी, जो आज $14 मिलियन के इक्विवेलेंट है। हिटलर घर घर का नाम बन गए, लोग उन पर भरोसा करने लगे, मीडिया उनके बारे में जानने लगी और उस टाइम हिटलर एक पॉपुलर फेस बन गए। इसी दौरान हिटलर पर लोगों ने हाफ जूइश होने के एलिगेशंस भी लगाए, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज किया। इस सबके बीच जर्मनी की हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। जर्मनी गवर्नमेंट ने यूएस बैंक से लोन लेकर फ्रांस गवर्नमेंट के कोल्ड डेट भी चुकाने का सोचा, मगर ये
प्लान भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। जर्मन इकोनॉमी अपने लोएस्ट पीक ऑफ इकोनॉमी से गुजर रही थी। ये सब देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी पॉल वॉन हिंडरबर्ग ने आर्टिकल 48 जो प्रेसिडेंट को नेशन पर कोई भी लॉ इम्पोज करने की पावर देता है, उन्होंने एज अ स्मार्ट मूव इन पॉलिटिक्स इसी के चलते हिटलर को चांसलर बनाया। 1934 में हिटलर के आर्डेंट फॉलोअर हाइनरिच हिमलर और हरमन गोरिंग ने वाइमर रिपब्लिक के सबसे पॉपुलर और पावरफुल लीडर का मर्डर कर दिया। हिटलर ने भी लोगों को फोर्सफुली नाजी पार्टी से जोड़ने के तरीके अपनाए। इसी मूवमेंट को जर्मन एम्पायर में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स कहते हैं। हिटलर ने एग्जिस्टिंग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल करार दिया और सिर्फ नाजी को ओनली लीगल और ट्रस्टवर्दी नाजी पार्टी बनाकर लोगों के सामने रखा। पावर में आते ही हिटलर ने वही करना शुरू किया जो वो शुरू से करते आए हैं, खुद बिना कुछ किए पैसे कमाना। उन्होंने सभी वेल एस्टैब्लिश्ड जूइश फैमिलीज की ऑथेंटिक पेंटिंग्स, आर्टिलरी जैसे सामान हड़प लिए। इसके बाद हिटलर ने जर्मनी के जाने माने सिंटी एंड रोमा को लूटा। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से बहुत से वादे किए जो लोगों को वापस एक प्रॉस्परस जर्मनी के सपने दिखा रहे थे। हिटलर ने वेजेस का रेट बढ़ाकर 10.9% कर दिया, जिससे सबको लग रहा था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। वेल एस्टैब्लिश्ड जूस फैमिलीज नाजी और हिटलर आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि एक ओवर कॉन्फिडेंट मैन जो पता नहीं कहां से आया है, अपने ओवरलैशिंग और झूठे वादों से पूरे जर्मनी को भ्रमित कर रहा है। हिटलर को जूस पसंद नहीं थे और ये सब जानते हैं, इसलिए अपनी डिक्टेटरशिप का पहला मूव उन्होंने जूस को कंट्री से टोटली एलिमिनेट करने की सेल्फिश डिमांड से दिखाया। उनके सेल्फिश और क्रूअल डिसीजन से लाखों परिवार टूट गए। हिटलर ने जर्मन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पोलैंड को इन्वेड करने की सोची, जिसका रिजल्ट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। फ्रांस ब्रिटेन ने एलाई फॉर्म किया और 1945 में जर्मनी फिर से वॉर हार गया। 29 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपनी लॉन्ग टाइम लेडी लव एवा ब्रॉन से शादी की और दोनों ने एक साथ मिलकर गन शॉट से सुसाइड कर लिया। रिपोर्ट्स की माने तो हिटलर ने ऐसा सिर्फ रेड आर्मी से कैप्चर और पनिशमेंट से बचने के लिए किया। हिटलर की लास्ट विश थी कि उनकी लाश को दफनाए नहीं, उल्टा जला दिया जाए। लोग इसमें भी कुछ कॉन्स्पिरेसी छुपी होने की उम्मीद जताते हैं, लेकिन 29 अप्रैल के 1945 के बाद हिटलर के साथ उनकी दहशत भी जलकर राख हो गई। जर्मनी में नाजी पार्टी इलीगल हुई और हिटलर के कई क्लब मेंबर्स भी अरेस्ट कर दिए गए और इस तरह हिटलर का नाम आज किताबों के पन्नों में बन चुका है।